यह एक जंगल में रहने वाले चील की कहानी है जो कई दिनों से एक बड़े से कबूतरखाने के चारों तरफ मंडरा रही थी और ताक में थी कि उड़ते कबूतर पर झपट्टा मारे और उसे ले जाए, लेकिन कबूतर भी बहुत फुर्तीले, होशियार और तेज उड़ान वाले थे। जब भी वह किसी को पकड़ने की कोशिश करती, वे फुर्ती से बचकर निकल जाते। चील बहुत परेशान थी कि क्या करे और क्या न करे। आखिर उसने सोचा कि कबूतर बहुत चालाक, फुर्तीले और तेज उड़ान वाले हैं। कोई और चाल चलनी चाहिए, कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि वे आसानी से उसका शिकार हो सकें। चील कई दिनों तक सोचती रही। आखिर उसकी समझ में एक तरकीब आए। वो कबूतरों के पास गई, कुछ देर उसी तरह बैठी रही और फिर प्यार से बोली, भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारी तरह दो पैरों और दो पंखों वाला परिंदा हूं। तुम भी आसमान में उड़ सकते हो और मैं भी उड़ सकती हूं। फर्क ये है कि मैं बड़ी हूं और तुम छोटे हो। मैं ताकतवर हूं और तुम मेरे मुकाबले कमजोर हो। मैं दूसरों का शिकार करती हूं, तुम नहीं कर सकते। मैं बिल्ली पर हमला करके उसे घायल कर सकती हूं और अपनी नुकीली चोंच और तेज पंजों से उसे मार भी सकती हूं। तुम यह नहीं कर सकते। तुम हर समय दुश्मन की जद में रहते हो। मैं चाहती हूं कि पूरी तरह तुम्हारी हिफाजत करूं, ताकि तुम हंसी खुशी, आराम और इत्मीनान के साथ रह सको जैसे पहले जमाने में रहते थे। आज़ादी तुम्हारा पैदाइशी हक है और आज़ादी की हिफाजत मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त परेशान रहती हूँ। तुम हर वक्त बाहर के खतरे से डरे सहमे रहते हो। मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम सब मुझसे डरते हो। भाइयों और बहनों, मैं जुल्म के खिलाफ हूँ। इंसाफ और भाईचारे की हामी हूँ। मैं चाहती हूँ कि इंसाफ की हुकूमत कायम हो। दुश्मन का मुंह फेरा जाए और तुम सब हर खौफ से आज़ाद, इत्मीनान और सुकून की जिंदगी बसर कर सको। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच एक समझौता हो। हम सब अहद करें कि हम मिलकर अमन के साथ रहेंगे, मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और आज़ादी की जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब तुम दिल से मुझे अपना बादशाह मान लो। जब तुम मुझे अपना बादशाह मान लोगे और मुझे सारे हक और पूरा इख्तियार दे दोगे, तो फिर तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी आज़ादी पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम अभी समझ नहीं सकते कि फिर तुम कितने आज़ाद और कितने खुशहाल रहोगे। इसी के साथ आज़ादी, चैन और सुकून की नई जिंदगी शुरू होगी। चील रोज वहां आती और बार बार बड़े प्यार से इन बातों को तरह तरह से दोहराती। धीरे धीरे कबूतर उसकी अच्छी और मीठी बातों पर यकीन करने लगे। एक दिन कबूतरों ने आपस में बहुत देर तक मशवरा किया और तय करके उसे अपना बादशाह मान लिया। इसके 2 दिन बाद तख्तनशीनी की बड़ी शानदार तकरीब हुई। चील ने बड़ी शान से हलफ उठाया और सब कबूतरों की आज़ादी, हिफाजत और हर एक से इंसाफ करने की कसम खाए। जवाब में कबूतरों ने पूरी तरह हुक्म मानने और बादशाह चील से पूरी तरह वफादार रहने की दिल से कसम खाए। फिर यह हुआ कि कुछ दिनों तक चील कबूतरखाने की तरफ इसी तरह आती रही और उनकी खूब देखभाल करती रही। एक दिन बादशाह चील ने एक बिल्ली को वहां देखा तो उस पर अपने साथियों के साथ ऐसा जबरदस्त हमला किया कि बिल्ली डरकर भाग गई। चील अक्सर अपनी मीठी मीठी बातों से कबूतरों को लुभाती और उन्हें हिफाजत और आज़ादी का एहसास दिलाती। इसी तरह कुछ समय और बीत गया। कबूतर अब बिना डरे उसके पास चले जाते। वे सब आज़ादी और हिफाजत के ख्याल से बहुत खुश और मुतमिन थे। एक सुबह जब कबूतर दाना चुग रहे थे तो चील उनके पास आए। वो कमजोर दिख रही थी, मालूम होता था जैसे वह बीमार है। कुछ देर वो चुपचाप बैठी रही और फिर शाही आवाज में बोली, भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारी हुक्मरान हूं। तुमने सोच समझकर मुझे अपना बादशाह बनाया है। मैं तुम्हारी हिफाजत करती हूं और तुम चैन और अमन से रहते हो। तुम जानते हो कि मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। यह मेरा शाही इख्तियार है कि जब मेरा जी चाहे, मैं अपनी मर्जी से तुम में से एक को पकड़ूं और अपने पेट की आग बुझाऊं। आखिर मैं कब तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकती हूँ? मैं कब तक तुम्हारी खिदमत और तुम्हारी हिफाजत कर सकती हूँ? ये सिर्फ मेरा ही हक नहीं है कि मैं तुम में से जिसे चाहूं पकड़ूं और खा जाऊं, बल्कि यह मेरे सारे शाही खानदान का हक है। आखिर वे भी तो मेरे साथ मिलकर तुम्हारी आज़ादी की हिफाजत करते हैं। उस दिन अगर उस बड़े से बिल्ली पर मैं और मेरे खानदान वाले मिलकर हमला न करते तो वह बिल्ली न जाने तुम में से कितनों को खा जाती और कितनों को घायल कर देती।
ये कहकर बादशाह चील करीब आए और एक मोटे से कबूतर को पंजों में दबोचकर ले गई। सारे कबूतर मुंह देखते रह गए। अब बादशाह चील और उसके खानदान वाले रोज आते और अपनी पसंद के कबूतर को पंजों में दबोचकर ले जाते। इस तबाही से कबूतर अब हर वक्त परेशान और खौफजदा रहने लगे। उनका चैन और सुकून मिट गया था। उनकी आजादी खत्म हो गई थी। वे अब खुद को पहले से भी ज्यादा गैर महफूज समझने लगे और कहने लगे, हमारी बेवकूफी की यही सजा है। आखिर हमने चील को अपना बादशाह क्यों बनाया था? अब क्या हो सकता है?